कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी लीलाओं का श्रवण करें। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। प्रातः काल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे। उन्होंने कलेवा नहीं किया था। वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम के पास पहुंचकर बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं, जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो जाए। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखलाई। ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी, अतः कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर जाओ। वे इस समय आंगिरस यज्ञ करने में लगे हैं, क्योंकि वे स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को आगाह किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं हैं। ये हमारे नामों कृष्ण तथा बलराम तक का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते। ये सब वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण में व्यस्त हैं। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, किंतु वे कृष्ण तथा बलराम के नाम से आकर्षित नहीं होते। तुम लोग मेरा नाम लेकर उनसे कुछ मत मांगना। सामान्यतया दान उच्चम श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता है, किंतु कृष्ण और बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं थे। बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो कि क्षत्रिय थे, और वृंदावन में कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का न था। अतः कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वे बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे तो वे मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, कृपया हमारी बातें सुनो। जिन्हें बलराम तथा कृष्ण का आदेश मिला है, आशा है कि आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। वे इस समय पास ही गौवें चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप सोचते हैं आपको कि हमें कुछ भिक्षा देनी चाहिए, तो हमें कुछ भोजन दे दीजिए, जिसे हम कृष्ण तथा बलराम के संग खा लेंगे। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझे जाते हैं। यद्यपि ये ग्वाले ग्रामवासी थे और इनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी कि वे धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण तथा बलराम की संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत थे। ब्राह्मणों को धार्मिक नियमों के ज्ञाता के नाम से संबोधित करके ग्वालों ने यह विचार अभिव्यक्त किया कि जब भगवान कृष्ण तथा बलराम भोजन मांग रहे हैं, तो ब्राह्मण बिना हिचक के तुरंत भोजन ला देते, क्योंकि भगवत गीता में उल्लेख है कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना चाहिए।
बालकों ने आगे कहा, कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान विष्णु प्रतीक्षा में खड़े हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन हो हमें तुरंत दे दें। उन्होंने ब्राह्मणों को यह भी बताया कि भोजन कब स्वीकार किया जाना चाहिए और कब नहीं। सामान्यतया वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, किंतु वे दीक्षा, पशु स्वर्थ, सौत्रामणि नामक उत्सवों से भली भांति परिचित होते हैं। दीक्षा उत्सव के बाद तथा पशु यज्ञोत्सव एवं मद पान उन्मत्त उत्सव के पहले भिक्षा लेने का विधान है। अतः बालकों ने कहा, हम आपके उत्सव से इस समय भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं किया जाएगा, अतः आप हमें भोजन दे सकते हैं। भगवान कृष्ण तथा बलराम के साथी सामान्य ग्वाले थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के ऊपर धाक रखते थे। ये ब्राह्मण इस भौतिक शरीर की सारी सुविधाओं में रुचि रखने वाले थे और स्वर्ग में वास करने के इच्छुक थे, अतः ये कृष्ण की स्थिति को समझ सकने में असमर्थ थे। जब बालकों ने देखा कि ये ब्राह्मण उनसे साधारण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो वे उदास हो गए। तब वे भगवान कृष्ण तथा बलराम के पास लौट आए और जो कुछ घटा था कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर परम पुरुष हंसने लगे। उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से दुखी ना हों, क्योंकि भिक्षा में ऐसा होता है। कुछ स्थानों में असफलता हाथ लगे, किंतु निराश होने की कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने उन बालकों से कहा कि पुनः जाओ, किंतु इस बार उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। उन्होंने यह भी बता दिया कि ये ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त हैं, वे सदा हमारे चिंतन में लीन रहती हैं, अतः तुम लोग मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें मनचाही भिक्षा देंगी। कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुने। आपको ज्ञात हो कि आपके निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गौवें के साथ आए हुए हैं और हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः हम आपके पास कुछ भोजन मांगने के लिए आए हैं। कृपया करके कृष्ण, बलराम तथा हम सब के खाने के लिए कुछ दे दीजिए। यह सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण तथा बलराम के लिए आतुर हो उठी। अतः सारी ब्राह्मण पत्नियां भिन्न पात्रों में उत्तम उत्तम व्यंजन भरने में लग गई। यज्ञ संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन ले लेने के बाद वे अपने प्रिय पात्र कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार हो गई जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। वे ब्राह्मण पत्नियां दीर्घ काल से कृष्ण को देखने के लिए आतुर थी, किंतु जब जब वे घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती, तब तब उनके पति, पिता, पुत्र तथा संबंधी जाने से मना करते, किंतु इस बार वे न मानी। जब भक्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह शारीरिक बंधन की परवाह नहीं करता। अतः ये स्त्रियां यमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गई, जो वनस्पति तथा नव विकसित लताओं तथा पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने जंगल में कृष्ण तथा बलराम को अपने प्रिय संगियों सहित गौएं चराते देखा। उन्होंने जी भर कर कृष्ण का आलिंगन किया, जिससे उनका वियोग जनित दुख
तुरंत दूर हो गया। वे उन ऋषियों के तुल्य थी। वे अपने उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं। चूंकि परमात्मा जन जन के हृदय में विराजते हैं, अतः भगवान कृष्ण उनके मन की बात जान गए। वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के जबरन बरसने के बावजूद एवं समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थी। वे अपने प्राण प्यारे को देखने मात्र आई थी। वास्तव में वे भगवत गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश का पालन कर रही थी कि मनुष्यों को चाहिए कि वे सारे कर्म तथा धर्म त्याग कर उनकी शरण में जाएं। अतः कृष्ण ने हंसते हुए उनसे कहना प्रारंभ किया, भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियों दोनों की ही वह शक्ति अस्तित्व बना रहा। फिर भी उन्होंने एकात्मता का अनुभव किया। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण कर देता है तो यह एकात्मता कहलाती है। कृष्ण स्वेच्छा से जो भी चाहे कर सकते हैं, किंतु भक्तों को उनकी इच्छाओं के साथ सदा एक रूप होना चाहिए। यही एकात्मता ब्राह्मण पत्नियों द्वारा कृष्ण के प्रेम में प्रदर्शित हुई। कृष्ण ने उनका स्वागत किया। हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताइए कि आपकी क्या सेवा करूँ। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई हैं। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करने से बद्ध जीव उत्तम सिद्धि अवस्था तक पहुँच जाता है। कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं। आप अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों तथा गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हो और उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ कर रखा है वह समुचित रीति से संपन्न हो सके। आखिर आपके पति गृहस्थ हैं और आपके बिना वे अपने निर्धारित कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता। आपका शाश्वत वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे, अतः आप अब इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। हमें आशा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने आपके उन चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया है जो तुलसी दल से आवृत हैं। अतः हम फिर से अपने तथाकथित संबंधियों, मित्रों तथा समाज के बीच लौटना और आपके चरण कमलों की शरण छोड़ना नहीं चाहती हैं। और हम घर जाकर क्या करेंगी? हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता तथा मित्र हमें घर पर पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन सब को पहले ही त्याग रखा है। अतः हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए ना कहें, अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करें, जिससे हम आपके संरक्षण में निरंतर रह सकें। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहें कि घर लौटने पर न तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे और न आपके भाई, पुत्र या पिता आपको ग्रहण करने से इनकार करेंगे, क्योंकि आप सब मेरी शुद्ध भक्त हैं। अतः न केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन तथा देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जन जन के हृदय में
परमात्मा रूप में स्थित हैं। अतः यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह सबका प्रिय बन जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं रहता, अपितु जिस किसी की का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आ जाएगा। कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के वापस लौट आने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। हमारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार है। वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है। हमारे यज्ञ करने तथा सारे विधि विधानों के पालने को धिक्कार है। हमारे कुल को धिक्कार है। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पटु सेवा को धिक्कार है। इन सब को धिक्कार है क्योंकि हमने उस भगवान के प्रति प्रेम भक्ति विकसित नहीं की जो मन शरीर तथा इंद्रियों से परे हैं। वैदिक अनुष्ठानों में पटु विद्वान ब्राह्मणों का क्षोभ उचित था क्योंकि कृष्ण भावनामृत उत्पन्न किए बिना समस्त धार्मिक कृत्यों को करना समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। वे परस्पर बातें कर रहे थे। यद्यपि हम पटु ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सभी वर्गों के शिक्षक माने जाते हैं, किंतु इस बहिरंगा शक्ति द्वारा हम भी मोहित हुए हैं। जरा इन स्त्रियों को तो देखिए कि वे इतनी भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया और जो किसी दूसरे के लिए कठिन होता है वे आसानी से कर दिया। स्त्रियां सामान्यतया सरल हृदय होने के कारण शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेती हैं और जब उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उन्हें उस माया के चंगुल से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे कथाकथित बुद्धिमान पुरुष को भी कठिनाई से छूट पाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, वे यदु कुल में बालक रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञात वश यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं, किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली हैं कि वे हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से न बंधकर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर प्रणाम करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं। हमने उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति के द्वारा शुद्ध न हो जाए तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण हैं। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गई, किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में
हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।